बिखरते रिश्ते को जोड़ने के लिए सेतु का काम सखी सेंटर कर रही है। चाहे घरेलू हिंसा का मामला हो या पारिवारिक कलह की बात हो या प्रेम संबंध के ही मामले क्यों ना हो, इस तरह के जो तमाम मामले आते हैं वो सखी सेंटर जो है इन केसों का निराकरण करती है। लगभग पिछले कुछ सालों की यदि बात की जाए तो लगभग 6000 जो केसेस हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें से 4000 से अधिक केसों का जो है निराकरण किया जा चुका है। इस वक्त सखी सेंटर की संचालिका प्रीति पांडे जी हमारे साथ हैं। मैडम, पहले तो ईटी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, ये किस तरह के केसेस जो हैं वो आपके सेंटर पे आते हैं? हमारे यहाँ केसेस आते हैं, घरेलू हिंसा के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक डिवाइड समस्या के प्रकार बांट लिए हैं, जिसमें जैसे जैसे प्रक्रिया, जैसे जैसे महिलाएं आती हैं अपनी समस्या को लेके, जैसे छेड़छाड़ है, धोखाधड़ी है, पेंशन समस्या है, मानसिक रोगी, मेंटल डिस्टर्ब महिलाएं भी आती हैं, दैहिक शोषण, रेप से रिलेटेड महिलाएं आती हैं, नशे की हालत में आती हैं, भटकती अवस्था में आती हैं। तो इस टाइप की महिलाओं को हम लोग यहाँ पर केस रजिस्टर्ड करते हैं और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैडम, यदि क्राइटेरिया की बात की जाए, कितने टोटल अगर संख्या की बात की जाए तो कितने टोटल मामले अलग अलग तरह के आते हैं, और अब तक जब से ये यहाँ रायपुर में सखी सेंटर की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक कितने प्रकरण आ चुके हैं? 16 जुलाई 2015 को हमारे सखी सेंटर का उद्घाटन हुआ था। तब से लेके अब तक हमारे यहाँ 5000 से अधिक मामले सखी वन स्टॉप सेंटर में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4000 से अधिक मामले को यहाँ पर समाधान सखी सेंटर के माध्यम से हुआ है। क्राइटेरिया की यदि बात की जाए, टोटल केसेस अलग अलग अगर क्राइटेरिया में देखा जाए, चाहे घरेलू हिंसा की बात की जाए या प्रेम प्रसंग की बात की जाए, तो इस तरह के सखी सेंटर में क्या क्राइटेरिया क्या है, उनकी संख्या क्या है? जैसे घरेलू हिंसा का मामला आप देखेंगे तो 3000 से अधिक केस सखी वन स्टॉप सेंटर में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2700 प्रकरण में हम लोगों ने उस समस्या का समाधान किया है। रेप के केसेस भी सखी वन स्टॉप सेंटर में आते हैं। अब तक हमारे यहाँ 50 से अधिक प्रकरण रेप के रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 80% केस का निराकरण सखी सेंटर के माध्यम से हुआ है। आप देखेंगे धोखाधड़ी से रिलेटेड मामला भी बहुत आते हैं हमारे यहाँ। भटकती अवस्था में केस बहुत ज़्यादा आते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से है या पुलिस विभाग के माध्यम से है, ऑटो चालक के माध्यम से भी महिलाएं सखी वन स्टॉप सेंटर में लाई जाती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जागरूक सखी सेंटर को हो गया है और महिलाएं जागरूक हो गई। उसके साथ साथ लोगों को ये पता चल चुका है कि सखी वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी संस्था है जहां पर आश्रय की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा उपलब्ध है, पुलिस समस्या अगर किसी को होती है, एफआईआर नहीं हो रहा है या पुलिस कार्रवाई में थोड़ा लेट हो रहा है या रेप से विक्टिम भटक रही हैं, तो वो यहाँ पर आती है और उनके समस्या का समाधान होता है। और पूरी कोशिश ये होती है हमारे यहाँ कि काउंसलिंग के माध्यम से अगर किसी का घर बस जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सखी सेंटर की। तो हम लोग की पूरी कोशिश यही होती है कि हम कोर्ट कचहरी ना भेजें, क्योंकि महिलाएं भी चाहती हैं कि बाहर जाने से हमारी बदनामी होगी, समाज में बदनामी होगी, परिवार में बदनामी होगी। तो पूरी कोशिश यही होती है कि सखी वन स्टॉप सेंटर में ही दोनों आपसी समझौते से अगर एक रहना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों पक्ष आपसी समझौते से एक रहें, और दोनों लिखित में हम लेते हैं कि दोनों आपसी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और हमारे यहाँ की जो केस वर्कर है वो फॉलो अप लेते रहती है। आगे आपके मतलब आगे डरने की ज़रूरत नहीं है उसको। सखी वन स्टॉप सेंटर में मामला आने के बाद हम फॉलो अप लेते रहते हैं विक्टिमों का। मैडम, जो काउंसलिंग की आपने बात कही, काउंसलिंग की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कितनी टीमें आप लोगों की बैठती है, किस तरह के विशेषज्ञ खासकर इन टीमों पे रहते हैं? काउंसलिंग में काउंसलर है हमारे यहाँ, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर है, पीएचडी की हुई हैं वो, और उनका काउंसलिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है। वो काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग में मैं भी उनके साथ बैठती हूँ, पुलिस अधिकारी भी स्थिति को देखते हुए वो बैठती हैं। तो ये सारे लोग हम काउंसलिंग में बैठते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग के माध्यम से किसी का घर बस जाए। मैडम, दिल्ली में एक श्रद्धा मर्डर केस आया था, लिविंग का ये मामला था। क्या हमारे यहाँ इस तरह के लिविंग केसेस के कुछ मामले आते हैं? लिविंग ऐसा कुछ भी अब तक तो नहीं आया है। दैहिक शोषण का मामला आया है, प्रेम प्रसंग का मामला आया है, लेकिन लिविंग का ऐसा कोई मामला भी सखी सेंटर में नहीं आया है। सर्वाधिक यदि मामलों की बात की जाए तो किस तरह के मामले सर्वाधिक आते हैं?
घरेलू हिंसा के ही मामले सबसे अधिक आते हैं। भटकती अवस्था में महिलाएं, भटकती अवस्था में भी प्रकरण बहुत केस हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो नशे की हालत में भी महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं। तो ये सारे मामले सखी वन स्टॉप सेंटर में अधिक आते हैं। मैडम, जैसे अगर किसी को सखी सेंटर से यदि संपर्क करना हो तो उनका कुछ टोल नंबर वगैरह अगर कुछ है? सखी वन स्टॉप सेंटर में अगर संपर्क करना होगा तो हमारे यहाँ का लैंडलाइन नंबर भी है और 181 महिला हेल्पलाइन भी है, जिसमें महिलाएं अपना केस रजिस्टर्ड करके केस को रजिस्टर्ड करके यहाँ पर 181 द्वारा यहाँ पर केस को फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये थी हमारे साथ यहाँ की जो संचालिका हैं प्रीति पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सखी सेंटर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं महिलाओं के जो उत्पीड़न संबंधित जो मामले हैं या पारिवारिक जो कलह के जो मामले हैं उसके निराकरण के लिए एक सेतु का काम कर रही है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ईटीवी भारत, रायपुर।